Bismillahirrahmanirrahim. Subject Protection of Electrical Power System Code ET 345. आज का हमारा टॉपिक है एयर सर्किट ब्रेकर, जिसको हम शॉर्ट में ACB भी कहते हैं। ACB एयर सर्किट ब्रेकर। लास्ट टाइम हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर पढ़ा था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एयर सर्किट ब्रेकर। ये ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें आग को बुझाने के लिए एयर का इस्तेमाल किया जाता है। हाई प्रेशर वाली एयर होती है जिसको एक रिजर्वायर में या एक टैंक में उसको स्टोर किया जाता है। तो उसमें एकदम से वो सारी की सारी एयर यूज होती है आग को बुझाने के लिए। तो इसमें चूंकि क्विंचिंग मीडिया एयर है, इसी वजह से इसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। अगर उसमें ऑयल होता है तो हम उसको ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो इसकी जो टाइप्स है मेन जो है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, और नंबर 2 पे है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर हमारा नॉर्मल सर्किट ब्रेकर है जिसमें हमें जो है नेचुरल एयर को ही हम यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। इसके लिए हमें कोई अलग से मेन टैंक के अंदर रिजर्वायर के अंदर एयर को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। हमारी जो आम या नेचुरल एयर होती है यही काफी होती है। जब फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं तो उसके दौरान जो उसी टाइम जो आग पैदा होती है उसको बुझाने के लिए ये नेचुरल एयर ही काफी होती है। इसको बोलते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, और इनको आमतौर अमूमन कम वोल्टेज पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सेकंड टाइप है इसकी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये चूंकि इसके नाम से जाहिर है एयर ब्लास्ट, क्योंकि इसके अंदर एयर जो होती है, इसका ये स्केच आपको नजर आ रहा होगा, ये इसका रेड येलो ब्लू 3 फेज है इसके अंदर, और मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे मौजूद है। और ये नीचे यहाँ पे एयर रिजर्वायर एक मेन टैंक दिखाया गया है, जबकि ऑयल सर्किट ब्रेकर में यहाँ पे ये टैंक मौजूद नहीं था। तो ये रिजर्वायर के अंदर क्या किया जाता है, एयर को स्टोर किया जाता है। इसके लिए एक अलग से मोटर इस्तेमाल की जाती है, एक कंप्रेसर यूज किया जाता है जो एयर को कंप्रेस करता है। मोटर जो होती है वो एयर कंप्रेसर को चलने में मदद देती है, और उस एयर को हम लोग इस रिजर्वायर में या मेन टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। और चूंकि इसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जैसे ही ये फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं तो इसका वाल्व जो होता है वो नॉर्मल हालत में क्लोज होता है। तो जैसे ही वो कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं, आग पैदा होती है, तो ये मेन टैंक इसमें जो वाल्व लगा होता है वो खुल जाता है, और एकदम से सारे का सारा जो प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है और इस आग को बुझाने में मदद देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। और उस सूरत में एक जोर सा ब्लास्ट या धमाका होता है, जिसकी वजह से इसका नाम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रखा गया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की टाइप्स को। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास पहले एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, फिर सेकंड पे है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और नंबर 3 पे है रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की ये 3 टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कॉन्सेप्ट इसका भी यही है कि इसमें एक फिक्स कॉन्टैक्ट है और एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। जैसे ही सर्किट ब्रेकर को ओपनिंग की पल्स मिलती है, इसका मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग होता है, तो ये इस हिस्से में आग पैदा हो रहा है। तो इस आग को बुझाने के लिए जो एयर होती है उसको हम यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो एयर और आग की डायरेक्शन सेम होती है। अगर इस डायरेक्शन में आपका आग पैदा हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में एयर इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी। एयर का इफेक्ट इसी सूरत में इसी के ऊपर होगा, जिस डायरेक्शन में एयर पैदा हो रही है उसी डायरेक्शन में ही उसके ऊपर एयर जो है वो पड़ेगी, और इस सूरत में क्या होगा, आग उसमें से बुझ जाएगी। इसी वजह से इसको एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं, क्योंकि इसमें आग के पैदा होने की डायरेक्शन और उसके ऊपर एयर पड़ने की डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं, जिसकी वजह से इसको एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो इसमें भी एयर रिजर्वायर मौजूद होता है। जैसे ही कॉन्टैक्ट्स अलग होते हैं तो एयर रिजर्वायर में से जो एयर स्टोर की होती है वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उसी सिमत में, जिस सिमत में आग पैदा हो रही है उसी सिमत में उसके ऊपर एयर पड़ेगी और उस आग को फौरी तौर पे खत्म कर देगी। इसके बाद है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर ये ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें आग की डायरेक्शन और एयर की डायरेक्शन ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 के जाविये पर होती है, पर आपस में अमुदन होती है, परपेंडिकुलर होती है। अगर आपकी
ये कॉन्टैक्ट्स इस तरीके से ओपन क्लोज हो रहे हैं, तो इस सूरत में अगर आर्क पैदा हो रही है तो एयर इस पे 90 के एंगल से जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, इसके ऊपर पड़ेगी और इस आर को बुझाएगी। जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसमें ये फिक्स कांटेक्ट है और ये मूविंग कांटेक्ट है। दोनों ही कांटेक्ट्स जैसे ही अलहदा हुए तो इसके ऊपर जो आर एयर का फ्लो है वो इसके 90 के एंगल पे किस तरीके से, यानी दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, जैसे कि एक्सियल में कोई एंगल नहीं बन रहा था दोनों के दरमियान, जबकि क्रॉस ब्लास्ट में एयर और आर की जो डायरेक्शन है वो 90 के एंगल पे होगी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तो इस सूरत में आर को बिछाने में हमारी मदद करेगी। इसके बाद नंबर 3 पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसका भी कॉन्सेप्ट यही है, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट्स, दोनों कांटेक्ट्स इसमें मौजूद होते हैं। जैसे ही मूविंग कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट से अलहदा होगा तो इस सूरत दौरान आग पैदा होगी, आग पैदा होगा तो चारों तरफ से रेडियल में चारों तरफ से, यानी इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, चारों तरफ से एयर जो होती है वो उसके ऊपर पड़ेगी आग को और फौरी तौर पर आग बुझ जाएगी। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था एयर सर्किट ब्रेकर, जिसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की मजीद हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया, एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक इख्तिताम पज़ीर हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट। एयर सर्किट ब्रेकर की हम लोग थ्योरी पढ़ चुके थे, तो आज हम उसको प्रैक्टिकली फिजिकली भी हम देखते हैं। हमने पढ़ा था एयर सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें एक मेन टैंक होता है, उसके अंदर मोटर और कंप्रेसर को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर एयर को भरा जाता है। तो ये देखें, आपको 3 फेज सिस्टम में तीनों स्टैक्स ही नज़र आ रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू। इसके अंदर फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके पीछे ये एक मेन टैंक लगा हुआ है, ये रिजर्वायर भी है या इसको मेन टैंक कहते हैं। इसके अंदर एयर को स्टोर किया जाता है। अब एयर को स्टोर करने के लिए एक अलहदा से हमें चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये कंप्रेसर और मोटर लगी हुई है। ये कंप्रेसर है और मोटर है। मोटर को जब स्टार्ट किया जाता है तो इसके ज़रिए वो आगे इसका वो पिस्टन वगैरह लगा हुआ है। अब एयर कंप्रेस होकर वो इन वाल्व्स पाइपों के रास्ते से वहाँ पे मेन टैंक में चली जाती है। ये इसका मोटर और कंप्रेसर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये अभी यूज़ में नहीं है। ये आजकल वैसे तो मुख्तलिफ़ किस्म के एयर सर्किट ब्रेकर आ चुके हैं। ये बहुत मतलब ओल्ड किस्म के हैं, पुराने हैं। इनके बाद कुछ और भी लेटेस्ट भी आए थे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे यही एयर सर्किट ब्रेकर है, इसी को आज हम देख रहे हैं। तो मोटर और कंप्रेसर वाला सिस्टम है। तो एयर कंप्रेस होने के साथ ये फ़िल्टर लगा हुआ है, एयर फ़िल्टर होके, क्योंकि मॉइस्चर वाला हिस्सा उसमें रह जाता है। एयर जब फिलिंग करते हैं तो उसमें मॉइस्चर भी होता है, तो ये मॉइस्चर वाला हिस्सा वहाँ पे। उसके बाद ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर होने के बाद एयर इन पाइप्स के ज़रिए यहाँ पे ये आ जाएगी मेन टैंक के अंदर। अब यहाँ पे मेन टैंक में एयर यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब जैसे ही हम इसको ओपनिंग क्लोजिंग की पल्स देंगे तो ओपनिंग करते वक्त क्या होगा कि जो इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से अलहदा होगा, तो उस दौरान आर्क पैदा होगी। तो उस आर्क को बुझाने के लिए ये जो मेन टैंक है एकदम से आगे वो नोज़ल वाला सिस्टम है, नोज़ल के रास्ते फौरी वो जो है आर्क पैदा होगी, उसके ऊपर एयर पड़ेगी और उस आर्क को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। तो ये था हमारा एयर सर्किट ब्रेकर, जिसमें आर्क को बुझाने के लिए एयर का इस्तेमाल किया जाता है।